नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड के प्रमुख या फिर सिंचाई के साधन और प्रणालियाँ देखेंगे। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे जब पीएससी और जेएसएससी फील्ड वर्कर, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, आपका कक्षपाल, फिर इसी प्रकार से कांस्टेबल, दरोगा, सारे एग्जाम के लिए जब पीएससी का आप सिविल सर्विस दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका जैसे झारखंड का भूगोल, ज्योग्राफी और आप बोल सकते हैं झारखंड का ज्योग्राफी है। तो झारखंड में सिंचाई जितने भी इरिगेशन सिस्टम है उसके क्या क्या साधन, यानी कि कुआं से होता है, तालाब से, नहर से, ये सब देखेंगे और उसके प्रणाली सिस्टम देखेंगे। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज हम लोग जैसे लगभग 40 प्रश्न देखेंगे, लेकिन इस टॉपिक से हमारे पास 20 प्रश्न है, 20 से भी कम है, 15 प्रश्न है। और आपको बता दें कि हम लोग नदी घाटी परियोजना का कुछ क्वेश्चन रिवीजन करेंगे 20, तो इस प्रकार से लगभग आपका 35 से हो जाएगा 40। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं, रिवीजन करते हैं। आप इसे जो है प्रैक्टिस और रिवीजन के रूप में देखिए। आप जो भी पढ़ें आपका रिवीजन होगा और साथ में प्रैक्टिस करते चलिए। आप अटेम्प्ट कीजिए आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस सिंचाई साधन का है? तो अधिक इरिगेशन या फिर सिंचाई जो है से सर्वाधिक किसका योगदान है या किससे होता है? तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा कुआं से। कुआं को यानी वेल आप बोल सकते हैं। तो ये सबसे अधिक झारखंड में लोग जो है अपने फील्ड में, क्षेत्र यानी खेतों में जो पानी डालते हैं वो कुआं से डालते हैं। यहाँ का किसान जो है वो कुआं का ज़्यादा यूज करता है क्रॉप को, एग्रीकल्चर को कल्टिवेट करने में। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इसमें याद रखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में मेनली जो है तालाब से, कुआं से, नहर से और नलकूप से इतने ही होता है। झारखंड एक पठारी जो है पठारी मतलब प्लेट्यू रीजन है, अप डाउन है, मतलब कि यह पहाड़ी वाला क्षेत्र हल्का है। तो यहाँ पे उतने अच्छे से नदी वगैरह नहीं है, कैनाल भी आप जानते हैं उतने अच्छा से नहीं डेवलप हुआ। तो लोग तालाब और कुआं से ज़्यादा प्रीफर करते हैं पानियों को देना खेतों में। अब देखिए यहाँ पे आपका दे रहा है कि झारखंड में कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस जिले में की जाती है? तो हम लोग देखें कि झारखंड में सबसे अधिक जो है कुआं के द्वारा होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि 24 जिला में से वह कौन सा जिला जहां जो वहां का किसान या फार्मर जो है सिंचाई जो करता है, इरिगेशन जो करता है, वो कुआं से सबसे अधिक करता है। तो कौन सा जिला ऐसा है? आपका 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गुमला। तो गुमला आप याद रखिए, गुमला एक ऐसा जिला है, ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का एक जिला जहाँ पे कुएं से सबसे अधिक और मोस्ट और मैक्सिमम जो है इरिगेशन हो रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि पारंपरिक रूप से तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिले में होती है? अब देखिए तालाब बोल रहा है, तालाब का मतलब होता है पौंड। तो यहाँ पे आपसे पौंड बोल रहा है कि पौंड के द्वारा जो है ये ट्रेडिशनली रूप से सर्वाधिक जो इरिगेशन है, सिंचाई है, पानी जो डालते हैं खेतों में, वो कौन से जिला में डालते हैं? तो 3 का आपका होगा बी, देवघर। तो आप याद रखिए आपका यहाँ पे राइट आंसर देवघर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए आपका प्रश्न संख्या 4 है कि झारखंड में नलकूप का मतलब क्या होता है? तो ट्यूबवेल होता है। तो ट्यूबवेल का मतलब कि चापाकल वगैरह आप बोल सकते हैं, ये एक ट्यूबवेल होता है। ये पंप रहता है, मोटर पंप, इसका द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है किस जिला में की जाती है? तो कौन सा ऐसा जिला 24 में से जहाँ पे सबसे अधिक नलकूप यानी ट्यूबवेल से इरिगेशन हो रहा है, लोग खेतों में पानी डाल रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं? यहाँ का किसान जो है सबसे अधिक यूज करते हैं, आपका लोहरदगा हो जाएगा। तो एक एक करके ना सब अच्छे साथ रखिए, क्वेश्चन कम है लेकिन बहुत अच्छे से आपको दिया गया है। देखिए नहरों का मतलब कैनाल होता है। कैनाल जो है मान लीजिए कि कोई नदी है, बड़ा नदी, अब देखिए इधर फील्ड है, खेत है, तो इधर ये नदी का पानी नहीं जा रहा, तो लोग जो है क्या करेंगे, जो है खुदाई करके ज़मीनों को काट करके एक गटर के जैसा पानी को ले जाएंगे, कैनाल नहर हो गया। इसी के द्वारा आपका जैसे आप सुने होंगे ना स्वेज कैनाल यानी कि स्वेज नहर, जो कि बनाया गया था आपका ये वाला 1869 में ओपन हुआ था, लेकिन बनना तो बहुत पहले, इससे 10 साल पहले बनना स्टार्ट हो गया था। वह भी एक कैनाल था। तो 2 नदियों को जोड़ा और दो भूभाग को अलग किया। तो इस प्रकार से आपको ये सब समझना पड़ेगा कि कैनाल का डिफिनेशन क्या होता है। तो झारखंड के किस क्षेत्र में सिंचाई प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है? इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा सा जिला झारखंड का 24 में से जहाँ पे सबसे अधिक जो है नहरों और कैनाल के द्वारा खेतों में इरिगेशन, सिंचाई या फिर खेतों में पानी डालने के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन करने के लिए वहाँ के किसान अधिक यूज करते हैं। तो आपका बी हो जाएगा सिंहभूम एवं सरायकेला क्षेत्र। तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला। तो आप ऑल ओवर सैंपल बोल दीजिए
कि आपका कोल्हान प्रमंडल। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि झारखंड की भौगोलिक संरचना के कारण यहाँ सतही जल का मतलब होता है सरफेस वाटर। इसी प्रकार से और भौगोलिक संरचना का मतलब कि झारखंड का भौगोलिक संरचना कैसा है, प्लेट्यू या पठारी रीजन है, पूरा तो प्लेन है नहीं, और ना ही ये आप बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट वाला रीजन है, और नहीं आप ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये पहाड़ पर्वत वाला, तो ये पठार है। तो इस प्रकार से और भूमिगत जल मतलब अंडरग्राउंड वाटर का प्रतिशत कम होने का मुख्य कारण क्या है, तो बोल रहा है कि झारखंड की भौगोलिक संरचना के कारण सतही जल और भूमिगत जल मतलब कि सरफेस वाटर, सतह के ऊपर पानी और धरती के नीचे पानी, इसका परसेंटेज बहुत कम है। तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण एक ही है कि पठारी ढाल है, पथरीली और क्रिस्टलीय चट्टान की संरचना। तो इसका यही कारण है कि यहाँ की जो से पानी का क्राइसिस आपको देखने को मिल सकता है। पुनासी जलाशय परियोजना झारखंड के किस जिले में जो से चलाया जा रहा है, तो 7 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, देवघर। तो आप यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है सी होगा, आप इसे याद रखिएगा। जो पुनासी है, पुनासी वाला क्वेश्चन पूछा गया, ये एमसीक्यू पीवाईक्यू दोनों है, और आपका जो है आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आपका देवघर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि औरंगा जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से है, तो 8 का आपका यहाँ पे औरंगा पूछा तो आपका लातेहार हो जाएगा। लातेहार आप याद रखिएगा, औरंगा जलाशय परियोजना जो है लातेहार से संबंधित है। ये झारखंड की एक प्रमुख बृहद सिंचाई परियोजना है। कांची बृहद सिंचाई परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो 9 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। कांची पूछ रहा है तो आपका रांची हो जाएगा। इस प्रकार से 10वीं जलप्रपात कांची नदी पर है, ये भी आप याद रखिए, और कांची बृहद सिंचाई परियोजना रांची में है। अब आपका अगला प्रश्न है झारखंड सरकार द्वारा संचालित जल निधि योजना, तो जल निधि योजना का इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है। जल निधि योजना झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है, तो इसका एक ही उद्देश्य है कि कुओं और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई सुविधा को बढ़ाना। तो यानी इरिगेशन जो आपका यहाँ पे माध्यम है उसको इंक्रीज करना, कुओं और नलकूपों के माध्यम को बढ़ाना। तो जल निधि योजना का आप याद रखिएगा, झारखंड के किस प्रमंडल में कुओं के द्वारा सिंचाई का घनत्व सबसे कम पाया जाता है, मतलब ऐसा कौन सा डिवीज़न है, प्रमंडल है जहाँ पे वेल या कुओं के द्वारा इरिगेशन सिंचाई जो है सो उसका डेंसिटी बहुत कम पाया जाता है। तो सिंपल 11 का आपका ये होगा संथाल परगना में। संथाल परगना में लोग जो है बहुत कम ज़्यादा इसका यूज करते होंगे, और यहाँ पे बहुत कम आपको कुआं वगैरह देखने को मिलता होगा। देखिए अजय बैराज परियोजना झारखंड के किन जिलों में सिंचाई का लाभ प्राप्त होता है, तो यहाँ पे आपका 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, देवघर और जामताड़ा। अजय बैराज पूछेगा ना तो आपका सिंपल, आपको तो देवघर तो मालूम हुए होना चाहिए, ये संयुक्त रूप से झारखंड के 2 जिलों में चलाया जा रहा है, देवघर और जामताड़ा में। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, देवघर जामताड़ा संथाल परगना का है अजय बैराज परियोजना। झारखंड का यह एक सिंचाई परियोजना है और बृहद सिंचाई परियोजना है, यानी कि कल्टीवेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए। सकरी गली पंप नहर योजना झारखंड के किस जिले से संबंधित है, तो 13 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, साहेबगंज। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न आपका ये है कि झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, यानी कि झारखंड में जितने भी कृषि योग्य भूमि है, टोटल यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी बोला कि उसमें से कितने परसेंट लैंड पे इरिगेशन या सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। 14 का आपका ये हो जाएगा लगभग 13 से 15%। तो यहाँ पे खेती करने वाला तो लैंड है लेकिन सिंचाई का सुविधा नहीं है, तो खेती लोग कैसे करेंगे, ये भी एक तो बड़ी मुद्दा है। आप सिर्फ आप पेड़ी या धान लगा देंगे तो अब तक ग्रो नहीं हो जाएगा, उसमें तो पानी डालना ही पड़ेगा। आप तो कहानी पढ़े होंगे, है ना। इस प्रकार से भैरव जलाशय परियोजना झारखंड के किस जिले की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है। जैसे अभी हम आपको कहें कि कहानी आप तो पढ़े होंगे, तो क्लास 10 में एक फसल चैप्टर है कि एक के नहीं, दो के नहीं, हज़ार हज़ार नदियों की क्या है, तो बोल सकते हैं कि योगदान है। फिर बोलता है कि एक के नहीं, दो के नहीं, हज़ार हज़ार मिट्टियों का गुणधर्म है। तो यही आपको बोल रहे हैं कि फसल एक चीज़ का नहीं है, हज़ार हज़ार किसानों के स्पर्श के हाथों की गरिमा है, नदियों का मेहनत है, मिट्टियों का गुणधर्म है, तब फसल तैयार होता है। तो यही हम आपको बोले कि आप कहानी ये पढ़े होंगे। भैरव जलाशय परियोजना झारखंड के किस जिले की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है, तो 15 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी रामगढ़। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें इतने ही दिया, आपका तो आंसर किया गया। हम लोग दूसरा पीडीएफ निकालते हैं, ये उत्तर कुंज है, ये बहुत अच्छे से हम लोग इसको कंप्लीट किए। इसमें अगर आपको कुछ त्रुटि लगा तो आप बेझिझक कमेंट करके बताइए। चलिए हम लोग दूसरा पीडीएफ निकालते हैं और दूसरा टॉपिक भी रिविजन करते हैं, साथ में कंप्लीट हो जाएगा।
ही है, तो हम लोग ये वाला पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, मात्र 20 है। झारखंड की नदी घाटी परियोजना और कुछ नदियाँ रिवर से संबंधित है, ये प्रश्न आंसर है। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना, जिसे डीवीसी कहते हैं, ये आपका गलत तरीके से टाइपिंग हुआ है तो डीवीसी बोलेंगे, की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 1948, 1948 में 7 जुलाई को किया गया था। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना यानी डीवीसी किस विदेशी योजना या मॉडल पर आधारित है। तो ये हो जाएगा यूएसए का टेनेंसी घाटी परियोजना। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांधों का निर्माण किया गया है। तो टोटल आपका यहाँ पे बृहद बांध अगर बात करें तो 8 है, तो इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। तो आपको याद रखना है डीवीसी का मुख्यालय जो है कोलकाता में है, लेकिन क्षेत्रीय मुख्यालय हजारीबाग में है, लेकिन नया भी बनाया जाएगा रांची में। इसके बाद इसका घोषणा भी हुआ है। डीवीसी झारखंड और वेस्ट बंगाल के संयुक्त है, मतलब परियोजना है। दामोदर डीवीसी जो है सो यह झारखंड की प्रथम बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट था। दामोदर नदी पर बनाया गया था। प्रथम बांध 1953 में तिलैया डैम बनाया गया। बराकर दामोदर की सहायक नदी दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर, और ये कोडरमा के झुमरी तिलैया में बनाया गया। इसी प्रकार से यह तिलैया बोल सकते हैं। तिलैया बांध किस नदी पर और किस जिले में स्थित है। तो ये बराकर नदी पर है, कोडरमा में। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर बी होगा। और दामोदर की सहायक नदी कौन है, तो बराकर नदी है। दामोदर बंगाल का शोक कहलाता, झारखंड की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित नदी का टैग दिया गया है। देखिए स्वर्णरेखा नदी परियोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो स्वर्णरेखा परियोजना जो है ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के तहत बनाया गया था। आपको बता दें कि 1982 से लेकर 83 के आसपास। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा नाबार्ड का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आपका 5 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो सी एकदम आपको नहीं भूलना है। ये सारे प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। हुंड्रू जलप्रपात रांची में है। रांची में आपको जो है सो जोन्हा जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, ये सब जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। सीता, सोनवा, इस प्रकार के कुछ कुछ जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात जो है से स्वर्णरेखा नदी पर है। यहाँ पे एक जल विद्युत परियोजना है जो कि आपका जो है 130 मेगावाट बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है। और दसम जलप्रपात जो है से कांची नदी पर है। और शंख नदी आपका यहाँ तो शंख नदी आ गया। चलिए हम लोग और भी देखते हैं। देखिए आपका प्रश्न है कि मैथन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो आपका 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का आंसर ए हो जाएगा। ये मैथन बांध जो है दामोदर की सहायक, सबसे बड़ी सहायक बराकर नदी पर किया गया है। ये हजारीबाग से निकलता है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मायूराक्षी परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मायूराक्षी नदी पर बनाया गया है। मायूराक्षी ये त्रिकूट देवघर, ये त्रिकूट जो है शायद त्रिकूट पहाड़ी से ये निकलती है मायूराक्षी। और इस पे मसानजोड़ बांध जो है कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, इसलिए इस डैम को, इस बांध को कनाडा बांध भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका निर्मित मसानजोर बांध को और किस नाम से जाना जाता है। तो बोल रहा है कि मायूराक्षी परियोजना के तहत एक बांध बनाया गया मसानजोर बांध, इसका दूसरा नाम क्या है। तो कनाडा बांध है, क्योंकि कनाडा के सहयोग से किया गया था। अब देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि चांडिल बांध झारखंड के किस जिले में और जो है किस नदी पर स्थित है। तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर चांडिल बांध पूछ रहा है, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है और ये आपका सरायकेला खरसावां में हो जाएगा। तो चांडिल बांध किस जिला में है, सरायकेला खरसावां में। किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि कोयल कारो परियोजना झारखंड की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना थी। इसे जन आंदोलन के कारण किस वर्ष बंद कर दिया गया। तो देखिए लोगों ने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लोगों का विस्थापन हो रहा था, तो लोगों ने आंदोलन किया, मूवमेंट किया। अब कोयल कारो परियोजना को बंद कर दिया गया, कब, 2003 में। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। 10 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। 10 का राइट आंसर 2003। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ये हो जाएगा। चलिए याद रखिए, आप ईयर भी याद रखिए आप। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन है 11 कि उत्तरी कोयल परियोजना जो है, उत्तरी कोयल परियोजना से झारखंड के किन जिलों को मुख्य रूप से सिंचाई का लाभ मिलता है। तो 11 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, पलामू और गढ़वा। तो उत्तरी कोयल परियोजना जो है ये उत्तरी कोयल नदी पर बनाया गया है। झारखंड के पलामू और गढ़वा जिला को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और यहाँ के लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं, और ख़ास करके यहाँ के किसानों को भी। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है
कि कोनार बांध जो है ये डीवीसी के तहत बनाया गया है। डीवीसी का एक बैराज है, अवरुद्ध बांध है, जो कि दुर्गापुर बांध है, वो एक बांध है। इस प्रकार से हालांकि टोटल 8 बांध है। तो ये कोनार बांध डीवीसी के अंतर्गत कहाँ पे है? हजारीबाग में। किस नदी पर है? तो कोनार नदी पर है। तो बस आपसे यही पूछ रहा है कि कोनार बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका हजारीबाग में है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी सोरो बंगाल, क्योंकि बंगाल में प्रवेश करते ही वहाँ में बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लिव्स, मतलब लोगों की जान और आप बोल सकते हैं माल जान की हानि। आप ये भी बोल सकते हैं कि जिस तरह से बंगाल का जो है दामोदर शोक नदी कहलाती है और ये झारखंड की एक प्रमुख नदी है, इसी प्रकार से आपका जो हो जाएगा कि बिहार का कोसी जो है बिहार का शोक कहलाता है। तो यहाँ पे आपका तो सिंपल दामोदर नदी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दामोदर जो है लातेहार के कहाँ से निकलती है? टोरी क्षेत्र से निकलती है, चूल्हा पानी से। देखिए, पंचेत बांध का निर्माण दामोदर घाटी परियोजना के तहत किस नदी पर किया गया है? तो आपका 14 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सिंपल आंसर ए हो जाएगा। पंचेत बांध का निर्माण डीवीसी के अंतर्गत दामोदर नदी और उसकी बराकर की संगम नदियों पर किया गया। तो मेनली दामोदर ही हो जाएगा। देखिए, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये स्वर्णरेखा नदी है। तो ये नदी से क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एकमात्र झारखंड की नदी है जो स्वर्णरेखा नदी है, और झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जो नौकागम्य है, मतलब जिसमें नाव वगैरह चला सकते हैं। ऐसा नदी जिसमें हम लोग नाव जैसे, क्योंकि वो थोड़ा चलाने लायक है। तो ये आपका मायूराक्षी नदी हो जाएगा। तो मायूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो मायूराक्षी परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। तो आप याद रखिए, और स्वर्णरेखा जो है वो परियोजना झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त है, और डीवीसी झारखंड और पश्चिम बंगाल। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कन्हड़ परियोजना जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, झारखंड के किस जिले को लंबावित करती है? तो 17 का आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, गढ़वा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, अमानत बैराज परियोजना झारखंड के किस जिले से है, या फिर इसका संबंध जो है झारखंड का कौन सा जिला से है? तो ये तो पलामू से है अमानत बैराज। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन जो है 19 है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है कि स्वर्णरेखा परियोजना के तहत हुंड्रू में कितने मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? ये स्वर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत आता है। हुंड्रू जल वाटरफॉल आप सुने होंगे, हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू जलप्रपात, झरना, ये कहाँ पे? तो आपका रांची में देखने को मिलेगा। 130 मेगावाट आपका राइट आंसर यहाँ पे 19 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 130 मेगावाट आप याद रखिएगा। और इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि गुमानी जलाशय परियोजना का निर्माण झारखंड के किस क्षेत्र या जिले से किया गया है, या किस जिले में किया गया? तो 20 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, साहेबगंज और पाकुड़ से। तो गुमानी वाला भी आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आज जो से क्या कंप्लीट किए, झारखंड में सिंचाई के साधन और सिंचाई के हम लोग देखें माध्यम, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपका हम लोग कुछ रिवीजन किए, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जो कि आपको हम बता चुके हैं। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपडेटेड के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको लगातार यहाँ पे वीडियो मिलता रहेगा। आपको जो से झारखंड वाला पकड़ हो जाएगा। आने वाला समय में आपका जो से सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है, खास करके जेपीएससी का, वो कोई भी एग्जाम हो। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर।